जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरक्षण पर अहम फैसला। छत्तीसगढ़ में आरक्षण होंगे 76%। आखिर किस आधार पर होंगे 76%, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और यह वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और भी अहम हो जाते हैं। किस आधार पर और होंगे 76%, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार के जब भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आऊँ आप तक तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए जानते हैं क्या है पूरा। ठीक है, एक बार देख लीजिए दोस्तों। ये है आज की न्यूज़ रायपुर 25/11/2022 आज ही की है। ठीक है, उसके अलावा क्या कहा गया है? उसके अलावा कहा गया है आरक्षण संशोधन विधेयक कैबिनेट से मंजूर 1 दिसंबर को संविधान में। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। आदिवासी देखिए, और उसके अलावा क्या कहा गया है? उसके अलावा कहा गया है आदिवासी 32 अर्थात एसटी को 32%, ओबीसी को 27%, एससी को 13% और ईडब्ल्यूएस अर्थात जो अदर होते हैं, अदर अर्थात जैसे कि ठाकुर हो जाता है और बनिया हो जाता है और गुप्ता जो आते हैं, जो उनको 1 भी प्रतिशत आरक्षण प्राप्त नहीं था, उनको 4% आरक्षण देने की इसमें कहा गया है। और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला इसका। ठीक है, क्या क्या कहा गया है देखिए, पूरा पढ़ते हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट ने मंजूर कर दे दी। इस सरकार संविधान के विशेष सत्र में पेश करेगी। इस विधेयक में आदिवासी 32 अर्थात एसटी को 32%, ओबीसी को 27%, एससी को 13% और ईडब्ल्यू अर्थात अदर जो होते हैं उनको 4% आरक्षण का प्रस्ताव है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सरकार के प्रस्ताव कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यह जानकारी दी, लेकिन तकनीकी कारण से यह बताने में असमर्थ जताई कि संशोधन विधेयक किस वर्ग के कितने आरक्षण प्रावधान किया गया है। हालांकि भास्कर की पड़ताल से पता चला है कि विधेयक आरक्षण के लिए आबादी के आधार पर बनाया गया है, अर्थात जितनी आबादी होगी उस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और क्या कहा गया है? इसलिए आदिवासी को 32% आरक्षण का प्रावधान है। यह नहीं, सभी वर्गों को मिलाकर प्रदेश में 76% आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि सरकार ने आने वाले 1 और 2 दिसंबर को संविधान के विशेष सत्र में पेश होने वाले आरक्षण विधेयक के मसौदे पर मंथन किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यू के आधार पर भी बात हुई। उच्च न्यायालय ने जिन कैडर का आरक्षण खारिज कर दिया था, अर्थात पहले जो आरक्षण रखा गया था उनको उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो खारिज कर दिया था। उसके बाद क्या कहा गया? पहले उसे एक आदेश के तहत दिया जाता था और इसलिए जिले कैलेंडर के आरक्षण को भी एक्ट में लाया गया। कैबिनेट मुख्यमंत्री का स्वेच्छानुदान 40 करोड़। हमको इन पैसे रुपयों से कोई मतलब नहीं है कि इनको क्या क्या दिया गया है, हमको सिर्फ आरक्षण का मुद्दा जानना है कि आरक्षण किस आधार पर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा और क्या कहा गया है देखते हैं क्या कहा गया है। और देखिए क्या एक और क्या लेटेस्ट है। छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षण होंगे 76%। किस प्रकार से 76 होंगे देखिए। संशोधन विधेयक में आदिवासियों को 32%, आदिवासी अर्थात एसटी को 32% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी तहत अनुसूचित जनजाति के लिए 13% आरक्षण का प्रावधान है। ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाकर 27% है। सामान्य वर्गों के गरीब ईडब्ल्यू अर्थात जो जनरल में आते थे, ठीक है, उनको इस बार 4% आरक्षण दिया जा सकता है। इसके तहत विधानसभाओं में पेश किए जाने वाले संशोधन विधेयक में कुल आरक्षण करीब 76% अर्थात एसटी, एससी, ओबीसी और जो जनरल में आते हैं उन सभी को मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इस पे मंथन चल रहा है अभी। और क्या कहा गया है ये देखिए।
हाई कोर्ट से 50% से ज़्यादा खारिज, अर्थात पहले 50% से ज़्यादा जो आरक्षण सरकार ने दिया था उनको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ठीक है, इसलिए सरकार ने विशेष सत्र बुला रहे हैं। अब क्या बोला गया है देखिए, तत्कालिक प्रदेश सरकार ने 2012 में आदिवासियों आरक्षण 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया था। अनुसूचित जाति के आरक्षण 16% से घटाकर 12% कर दिया। इसे हाई कोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी गई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसी साल 19 सितंबर को अपने फैसले में राज्य सरकार आरक्षण अधिनियम के 2012 के संशोधन को रद्द कर दिया। ये बात भी सही है, अभी न्यूज़ में आया था कि इनको रद्द कर दिया गया है। इससे पहले तक एसटी को 32%, एससी को 12% और ओबीसी को 14%, कुल 58% आरक्षण था। ठीक है, और क्या कहा गया है देखिए, और कहा गया है देखिए, सरकार क्या कर रहा है कि अनेक राज्य जा रहे हैं, अपने टीम को भेज रही है और वहाँ की जो आरक्षण व्यवस्था है उनको स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के बाद अपने स्टेट में अर्थात छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। तो किस प्रकार से गया है देखिए, तमिलनाडु में लागू है 69% आरक्षण। बताते हैं कि भूपेश सरकार ऐसे संकल्प भी ले सकते हैं कि जिससे छत्तीसगढ़ के आरक्षण कानून को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की आग्रह केंद्र सरकार से किया जाएगा। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है और वह ऐसा कर चुका है। वह पिछड़ी जाति को 30%, अधिकांश पिछड़ी जाति को 20% और अनुसूचित जाति को 18%, अनुसूचित जाति को 1% आरक्षण है। ठीक है, इस प्रकार से जो दूसरे स्टेट हैं उनको सरकार अपना टीम भेज रही है और स्टडी कर रही है कि उनकी आरक्षण व्यवस्था कैसी है, अगर ज़्यादा है तो किस आधार पर ज़्यादा है। ठीक है, और उसी प्रकार से अपने छत्तीसगढ़ में इसको भी लागू किया जाएगा। ठीक है, और क्या कहा गया है देखिए, और कहा गया है देखिए आगे क्या, विधेयक को लौटा भी सकते हैं राज्यपाल, अर्थात जितनी भी कानूनी प्रक्रिया को करने के बाद अगर जब तक राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक कानून लागू नहीं हो सकता। इसके बाद फिर राष्ट्रपति को भी जाएगा। क्या कहा गया है देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव तक संविधानविद देवेंद्र वर्मा ने बताया कि संशोधन विधेयक को राज्यसभा से पारित करवाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन राज्यसभा से मंजूरी के बिना इसको कानूनी स्वरूप नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संप्रेक्षित से राज्यपाल इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार के मध्य से विधानसभा में लौटा सकता है। अर्थात जो राज्यपाल है वो पुनर्विचार करने के लिए एक बार फिर से लौटा सकता है कि आप एक बार पुनर्विचार इसमें कीजिए। यह नहीं, वे इस राष्ट्रपति के पास अनुमोदित के लिए भी भेज सकते हैं। इसके बाद अगर सिग्नेचर हो जाता है राज्यपाल के पास तो वो तुरंत ही राष्ट्रपति के पास भी सिग्नेचर के लिए जाएगा। उसके अलावा इसे प्रेषित किया है, जैसे देखिए अपना जो सोशल मीडिया है उसमें भी आज ये जो मुद्दा है वो ट्रेंड कर रहा है। कैसे ट्रेंड कर रहा है देखिए, क्या कहेगा, आरक्षण पर अहम फैसला। ठीक है, ये भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। कैसे किस टाइप से हैं तो देखते हैं, देखिए क्या बोला गया है। देखिए पूरा का पूरा मामला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का नया कोड तय हुआ। ठीक है, सरकार आदिवासी वर्ग एसटी को उचित जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देगी। अनुसूचित जाति को अर्थात एससी को 13% और ओबीसी बड़े जाति समूह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। वहीं सामान्य वर्ग को करीब 4% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने 2 विधेयक में बदलाव प्रारूप की दी मंजूरी। अर्थात इस बार अगर ये आरक्षण पारित हो जाता है तो सभी वर्गों को आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा और अधिकतम आरक्षण होगा। ठीक है, अब हम सभी एस्पिरेंट यही चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से आरक्षण का जो मुद्दा है वो सॉल्व हो। ये नहीं कह सकते कि इसमें आगे बढ़ाएं या कम करें, लेकिन जल्द से जल्द इसकी निपटारा हो ताकि नए वैकेंसीज आए और जो नए एस्पिरेंट है वो अपना। ठीक है, उसके अलावा देखिए एक अलग न्यूज़पेपर में और भी है, हाईलाइट को मैं पढ़ दे रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है,
देख लीजिए क्या किया गया है। संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी, अब विश्व के विशेष सत्र में होगी पेश। सभी न्यूज़पेपर में आज के लेटेस्ट में सभी छाया हुआ है। और क्या कहा गया देखिए, आरक्षण का पेच सुलझाने भूपेश कैबिनेट में मंथन, मिलेगी 76% आरक्षण। आज के जितने भी न्यूज़पेपर में सभी ये लेटेस्ट छाया हुआ है आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि सभी जानते हैं बिना आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हुए बिना किसी प्रकार की वैकेंसीज नहीं आएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा मुद्दा ये कि फ्रंट पेज को पढ़ दे रहा, उसके बाद देख लीजिएगा। राज्य में आदिवासी आरक्षण पर बवाल के बीच भूपेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया। गुरुवार को हुई बैठक, कैबिनेट की बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्ताव पर मंथन के बाद उसे मंजूर कर लिया गया। इसे अब 1-2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किए जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति को मिलाकर 76% आरक्षण का कानून बना सकते हैं। जिस प्रकार से भी आरक्षण का कानून बनाए, लेकिन इसका निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि आने वाले जो हम एस्पेरेंट हैं उनके लिए वैकेंसीज जल्द से जल्द नए आए और हम लोग वैकेंसीज की तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम दिला सकें और अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकें। ठीक है, इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो और मैं लाता रहूँगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियोस लेकर आऊँ आप तक की पहुँचे। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।